रही है आपकी, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह का कैरेक्टर फिल्म के अंदर आपका? इस फिल्म में जो मेरा किरदार है अनिका का, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और लेयर्ड है। ऐसे पार्ट्स मिलते नहीं हैं फीमेल प्रोटैगनिस्ट को करने के लिए। ना ही तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ना ही वो बहुत ज़्यादा बुरी है, ना ही परफेक्ट है। शी इज़ नॉर्मल, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं। और स्ट्रेंजली इवन दो कहानी दो लड़कों ने लिखी है, उन्होंने जो एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट की क्या दिक्कतें होती हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उनको बहुत बहुत ही डिटेल में लिखा है। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी आई वाज लाइक माय गॉड, मुझे अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मुझे करना ही करना है। आपने बोला इंटेंस कैरेक्टर है, तो किस टाइप का इंटेंस कैरेक्टर? उसका क्या है ना कि अभी फिल्म के दौरान क्या है कि शी इज़ मैरिड टू हर हस्बैंड, लेकिन उसी समय में हर एक्स बॉयफ्रेंड कम्स बैक। तो एज अ वुमन शी इज़ इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन, बिकॉज एक तरफ उनका घर है, फैमिली है, कमिटेड रिलेशनशिप है, और एक तरफ से नाउ शी इज़ हैविंग टू डील विद समवन जो उसके पास्ट में उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड और बॉयफ्रेंड था। So it's intense because she's going through very intense emotional sort of graph in the film. ऐसा अगर रियल लाइफ में अगर कुछ ऐसा होता अय्यो, है तो क्या आपका टेक होगा अगर इस तरह की चीज़ें रियल लाइफ में? आई थिंक किसी को जज नहीं करना चाहिए। हर किसी की लाइफ अपनी, किसी को जज नहीं कर सकते। हर किसी की लाइफ अपनी है। चाहे से वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या आप कमिटेड हैं, जो भी है आपकी लाइफ है, आप खुद ही समझ सकते हैं आपके लिए बेस्ट क्या है। पर्सनली मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि आप सही क्या है गलत क्या है, बिकॉज रिलेशनशिप्स में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, यू कैन तो डिसाइड। फिल्म में आने का क्या आगे भी इस कैरेक्टर्स अगर आपको मिले तो आप? एक्चुअली मेरी 3 रिलीजेज़ हैं इस साल मेरी, और सारे फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, लीड्स हैं। अभी कॉफ़ी ब्लूम है, फिर तेरे बिन लादेन का जो सीक्वल है वो आने वाला है, फिर एक जुगनी करके फिल्म है। और उस सब में जो इनफैक्ट जुगनी में भी जो मेरा पार्ट है, जो फीमेल पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। पिक्चर उसके बारे में ही है। तो पिछले 1 डेढ़ साल में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे सिर्फ वही पार्ट्स मिले हैं जिनमें बहुत कुछ करने के लिए है। अगर सिर्फ फ्रेम में खड़े होके मतलब मेकअप लगा के अगर सिर्फ गाने गाने, मुझे आई एम नॉट सेइंग कि वो ईजी है, आई एम श्योर वो बहुत मुश्किल है, लेकिन आई डोंट थिंक वो मेरे लिए है। मैं कुछ अलग करना चाहती आप रियलिस्टिक कैरेक्टर को ज़्यादा प्ले करना चाहती हैं? हूँ। रियलिस्टिक हो चाहे फैंटास्टिकल हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ करने को दो। ये नहीं कि आप वैनिटी वैन में 12 घंटे में 8 घंटे वैनिटी वैन में बैठे। क्या वैनिटी वैन में बैठना तो मैं घर ही बैठ जाती ना। तो अगर आप सेट पे हैं एज एन एक्ट्रेस, then there should be something to do. You should be involved in the filmmaking of it. And I've been very lucky because I'm getting those parts and a lot of them. AIB की एक कंट्रोवर्सी हुई है, तो आप अर्जुन कपूर का आपने कमेंट तो सुना ही होगा। क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो मैं ऑन एयर नहीं बोल सकता, लेकिन आपने पूरा तो देखा ही होगा। हाँ, मैं तो गई थी वहाँ पे, मेरे तो आप हस्बैंड भी थे वहाँ पे उसमें। थे, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह की चीज़ें क्या आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। दुनिया बदल रही है। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और कंटेंट देखेंगे, चाहे से वो फिल्म्स हो या म्यूज़िक हो, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। अगर आप बैठ के कॉर्नर में हर चीज़ पे गुस्सा हो जाएंगे और ऑफेंड हो जाएंगे, मेरे ख्याल से वो बहुत ही रिग्रेसिव है, और वो बहुत ही मतलब अननेसेसरली इम्पोर्टेंस लेने के लिए आप गुस्सा हो रहे हैं। बिकॉज जिनको पड़ रही हैं गालियाँ, वो तो वहीं बैठे हैं ना, वो तो परेशान नहीं हो रहे। तो आप अपने घर में बेडरूम में बैठ के परेशान हो रहे हैं, तो वो आपका प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया वो इट्स फैंटास्टिक, बिकॉज इंसल्ट कॉमेडी का कॉन्सेप्ट ही वो होता है कि आप किसी बंदे को बिठा के उनकी इंसल्ट करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट ही वो है। अगर आपको वो नहीं पता तो देन टू बैड बेसिकली। थैंक यू वेरी मच।
सर क्या कहना चाहेंगे, आप काफ़ी बजे हुए एक्टर हैं, तो अगर इस तरह का कैरेक्टर आपको मिलता है तो कैसे उसको निभाते हैं और क्या है रोल आपका? अगर आपको या आपके दर्शकों को मेरे करियर के बारे में थोड़ा भी पता हो तो जिस तरह का मेरा ग्राफ अब तक रहा है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि कॉफ़ी ब्लूम जैसी फिल्म मेरे करियर के इस मुकाम पर मुझे मिला है। ये एक बड़ा ही सिंपल येट लेयर स्टोरी है जिसके पात्र सुलझे हुए भी हैं लेकिन उलझे हुए भी हैं, और ये पूरी कहानी एक कॉफ़ी ब्लूम, कॉफ़ी की हार्वेस्ट, कॉफ़ी की जो सीजनल जो उपज होती है, ये उसके दौरान इनकी रिलेशनशिप का भी एक ग्रोथ होता है। किसी का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर हो जाता है, किसी का रिलेशनशिप बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, मगर सब कुछ वो कहते हैं ना, ख़त्म नहीं हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर ख़त्म हो जाता है, ये संपूर्ण तरीके से सारे पात्रों को अपनी अपनी एक एंडिंग मिल जाती है। हैप्पी नहीं, इट्स एंडिंग, सबके कैरेक्टर्स को क्लोजर मिलती है, एक सब बंद हो जाता है। ये नहीं कि इसका क्या होगा आगे, ये क्या करेगा, उनका क्या हुआ, ये नहीं। हर पात्र का अपने आप में उनको एक समाप्ति मिलती है, दूसरे कैरेक्टर के एवज में उस रिलेशनशिप को, संबंध को एक क्लोजर, एक समाप्ति मिलती है। तो जहाँ तक कैरेक्टर निभाने का मेरा जवाब ये होगा कि ये इसकी जो लिखत थी ये इतनी सरल थी, इतनी बारीकी से लिखी गई थी कि इनको मेरे पात्र के बारे में बखूबी ज्ञान था। तो मैं एक बार जब पढ़ लिया तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे सिर्फ इसे फॉलो करना है और कुछ नहीं। तो सूरज बड़जात्या साहब भी रिलेशनशिप पे पिक्चरें अक्सर बनाते रहते हैं, तो वो हिंदी जोनर फिल्म होती है आम, तो ये किस तरह के रिलेशनशिप पे पिक्चर? ये भी एक देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें एक पात्र जो सुगंधा राम कर रही है, उसके अतीत का उसकी एक ज़िंदगी है और उसके आज की एक ज़िंदगी है। ये कहानी उस कॉम्प्लेक्सिटी के भाव को निभाती है, दिखाती है कि जब उसका अतीत उसके आज में आ जाता है और उसकी यहाँ आज में भी अपना ही एक चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, उसके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, उसके सिचुएशन के अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन जब उनका अतीत इनकी ज़िंदगी में आ जाता है तो क्या होता है। तो सूरज बड़जात्या की कहानियों में रिलेशनशिप का एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को थोड़ा आगे पीछे करके मांझा को थोड़ा उलझाया है और कहानी के माध्यम से उस उलझ को खोला है। क्या लगता है कि ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ में कहीं ना कहीं होती है? ऑफ कोर्स होती है। ये एग्जैक्ट चीज़ नहीं होगी कि किसी ने ये किया फिर आज उसकी ज़िंदगी में ये हो रहा है और कॉफ़ी स्टेट में ये हो रहा है, वो शायद ना हो, लेकिन अपने तरीके से हर किसी की ज़िंदगी में देखिए, ले देकर कहानियाँ उतनी ही, ले देकर इमोशंस भी उतने ही। स्टोरी टेलर और एक्टर, इनका काम ये होता है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं उसमें अगर कुछ अलग हो, नेसेसरी नहीं हो कि कुछ अलग हो, क्योंकि रोने का मतलब है रोना, प्यार में गम एक्सपीरियंस करना वो एक अपना, या तो आप देवदास बन सकते हो या आप डर के शाहरुख खान बन सकते हो, हर किस्म का अलग है, पर वो भी कहानी के तहत ही होता है। तो सूरज बड़जात्या की कहानी और हमारी कहानी में रिलेशनशिप्स का ही एक सिमिलैरिटी है, संबंध है, वरना उनकी कहानियाँ अलग रिलेशनशिप्स पे, हमारी एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ रिलेशनशिप। कितना चैलेंजिंग होता है किरदार को निभाना आपके अंदर? ऑनेस्टली छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे जब तक अब तक मुझे जो भी रोल्स मिले हैं वो मेरे कंफर्ट जोन में ही है। मुझे ऐसा कोई रोल आज तक नहीं मिला जिसने मुझे चैलेंज किया। वो मैं दिल पर हाथ रख के विद ये किसी को मेरे जिन्होंने मुझे अपने रोल दिए उनको बुरा दिखाने की लाइट में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये वाकई में कह रहा हूँ कि दे वर ऑल सिंपल रोल्स, वो कॉम्प्लेक्स रोल्स नहीं थे। कॉम्प्लेक्स रोल्स मेरे लिए वो होते हैं जो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर। मेरा कंफर्ट जोन एज ऑफ नाउ अगर कोई मुझे पूछे कि क्या है, मुझे खुद पता नहीं, आई डोंट नो। जब तक किसी ने मुझे, हाँ अगर किसी ने मुझे कहा फॉर एग्जांपल गैंग्स ऑफ वासेपुर करो, तो वो भाषा, वो बोली, बॉडी लैंग्वेज, अब जिस तरह से मैं इस वक्त खड़ा हूँ, ये वासेपुर वाला बंदा नहीं खड़ा रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूँ खड़ा रहेगा या यूँ खड़ा रहेगा, है ना, या यूँ खड़ा रहेगा। तो
वो उसे वहाँ पे मेरा कंफर्ट जोन चैलेंज होता है, तो मुझे अब तक वो मिले नहीं है। शायद मेरी अपीयरेंस, इमेज, या शायद किसी को पता नहीं कि मेरी काबिलियत उसमें है या नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक एक्टिंग मेरे लिए बहुत आसान है। तो लास्ट सवाल आपसे कि कितना अलग रहा इन दोनों स्टार्स, इन दोनों जो नए लोग हैं काम कर रहे हैं? ये नए सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि मैं इनसे पहले आया हूँ, लेकिन इनका काम, इनकी सोच, इनकी जो मैच्योरिटी है, ये बड़ी सुलझी है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, जो मैं, जैसे मैं कहता हूँ, आज की पीढ़ी में हमारी पीढ़ी की तरह कुछ लोग हंसी मजाक वाले लोग थे और कुछ लोग बहुत फोकस्ड थे, लेकिन आज की पीढ़ी में मुझे लग रहा है कि इनके लोग, इनके युवा और भी फोकस्ड हैं, एंड दे आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट यूथ ऑफ टुडे। बड़े ही मंझे हुए एक्टर्स हैं, एंड कुछ सीखने को भी मिला कि किस तरह से ये अपने सीन्स, अपने कैरेक्टर्स को अप्रोच करते हैं। तो मुझे तो सिर्फ ये लगा कि इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मेरे करियर में मुझे ऐसा रोल, ऐसा मौका, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मैं वाकई में बहुत ही खुशनसीब। थैंक यू सर, थैंक जी, कहाँ देखूँ मैं? You can look center or any of us. You want me to start? Please. Yeah, sure. Talking with the film, what really excited you about this project that you chose? You seem to be very choosy of the kind of work that you do. Yeah, this film, I was immediately grabbed by the script, honestly. मैं एक नरेशन के लिए गया था और वहाँ पर मनु और द प्रोड्यूसर हरीश अमीन, उन्होंने दोनों ने बैठकर मुझे जब कहानी सुनाई, मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा। आई वॉज लाइक आई वुड लव टू डू इट, बिकॉज बहुत ही अच्छा, कहानी बहुत अच्छी थी, कैरेक्टर भी वॉज वन ऑफ द मोस्ट न्यूएंस्ड एंड लेयर्ड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स दैट आई हैव एवर गॉटन टू प्ले, ऑनेस्टली। तो और लव स्टोरी भी थी। अब आज की डेट में हम यंग एक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है लव स्टोरी भी करना। एट द सेम टाइम ये काफ़ी हटके लव स्टोरी है। इट्स नॉट अ इमेज, इट्स नॉट अ डिपिक्शन ऑफ लव दैट you're seeing very often in Indian cinema today. So all these various factors attracted me to the project. Yeah. But you're saying in the past we have seen stories in chai ke khet se, ganne ka khet se लेके, the Nasik wine shop, wine yards and everything. So talking about the coffee, how important and Actually, the coffee. Sorry, what's your question? How important this coffee bloom is, the coffee yard is for this film. The coffee is actually very, very integral to the story, because this film is. क्या है that the film is it's set on this coffee plantation. The film is about the premise is it's during one season of कॉफ़ी का फूल जो है वो साल में एक बार ब्लूम होता है, और वो ब्लूम अगर सफ़ेद फ्लावर आया आपके ब्लूम में, then that means the coffee is good. अगर पिंक फ्लावर आया, it means the coffee is bad. So the coffee is a parallel actually for the characters in this film, because coffee के bloom के साथ साथ this film is also the story of the blooming of these human beings. You know कि इंसान का भी एक टाइम आता है लाइफ में जब एक स्किन छोड़कर उसको एक दूसरा स्किन इनहैबिट करना पड़ता है। तो आई थिंक तो हाँ, इन कैरेक्टर्स को ये फिल्म उस पॉइंट पर पकड़ रही है लाइफ में जब दे आर ऑल एट वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर्स, और जैसे कि ये ब्लूम बताएगा कि ये कॉफ़ी अच्छी है या बुरी है, वैसे ही बताएगा कि इन इंसानों का इसके आगे क्या बात होने वाला है। एज अ लीड एक्टर आप फिल्म कर रहे हैं, तो लीड एक्टर कितना प्रेशर होता है, कितना टेंशन होता है अगर एज अ लीड एक्टर कोई काम करते हैं? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए प्रेशर वैशर पहली बात ये सब छोड़कर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कितनी खुशी की बात है कि मैं एक यू नो आई कम फ्रॉम नोवेयर, आई डोंट हैव अ गॉडफादर, आई डोंट हैव कनेक्शंस टू द फिल्म इंडस्ट्री एज सच, और मुझ जैसे काफ़ी हज़ारों लोग इस शहर में रोज़ आते हैं ये सपना लेकर, हज़ारों लोग वापस जाते हैं। तो प्रेशर से पहले तो मुझे खुशी है। प्रेशर मैं ज़्यादा लेता नहीं हूँ क्योंकि इट्स नॉट इन माई कंट्रोल रियली। मैं एक्टर हूँ, आई वॉन्ट टू एक्ट, आई वॉन्ट टू I want to fish out good characters, good scripts, I want to do those, and beyond that बॉक्स ऑफिस का क्या है, कलेक्शन ये क्या है, वो क्या है, उस सब में इट्स नथिंग इज इन आवर कंट्रोल। तो हम टेंशन लेकर क्यों अपने आप को वक्त से पहले बुढ़ा बना दें। तो
या आई थिंक प्रेशर इंडिविजुअल पर होता है. आप प्रेशर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो ना लें, यू नो. बट yeah, I mean every actor wants that his film is seen by the maximum number of people and everything. लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है वो उसके बारे में ज़्यादा फ्रेट कर कुछ फ़ायदा नहीं है. तो अब माने कि लक बाई चांस आपका आ गया है, लक बाई चांस से स्टार्ट किया था. हाँ, लक बाय चांस तो चलता रहता है, रोज़ की बात है लक बाय चांस, यू नो. But over there, how you look back to your journey of you worked with her before as well. So how you look at the chemistry and the journey of With Sugandha, you mean? वेरी गुड यार. आई थिंक माई नेम इज़ खान में हम दोनों के सपोर्टिंग पार्ट्स थे और बट all our scenes were together in that film also. We already developed a very nice, comfortable working relationship in that film. तभी जब ये फिल्म आई मेरे पास तब इनफैक्ट मैंने ही सुगंधा को रेकमेंड किया और आई फॉट फॉर हर टू बी ऑन दिस फिल्म एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई डिड बिकॉज दिस कैरेक्टर नीडेड someone, a performer who's as good as she is, and बहुत अच्छा रहा. आई थिंक इट रियली पेड ऑफ बिकॉज आपको फिल्म में दिखेगा कि हम दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री है और कंफर्ट लेवल है जो कि चाहिए था. होली के दिन फिल्म रिलीज हो रही है, तो होली कैसे आप मनाते हैं, क्या खास तैयारियां होती हैं होली के लिए? आई मीन यूजुअली तो आई टेक इट एज इट कम्स. होली की सुबह मैं उठकर फ़ोन करता हूँ दोस्तों को, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या प्लान है, किधर है सब, चलो मिलते हैं. देखते हैं इस साल अभी भी सोच रहा हूँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं. होली विशेष, सॉरी, होली विशेस. इस होली पर आई वुड लाइक टू विश ऑल आवर व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी होली. एंड इफ़ यू हैव और एक बार आप जब होली खेल लें और घर जाके नहा लें तब ज़रा तैयार होकर घर से निकलें और सिनेमा में जाकर होली के दिन कॉफ़ी ब्लूम ज़रूर देखें. थैंक यू. थैंक यू.